Hello guys, my name is Ronak and in this video lecture I am going to talk about all the career options after 12th biology PCB. So इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, जितने भी करियर ऑप्शंस है 12th बायोलॉजी के बाद में उनके बारे में. ओके, जब भी हम 12th बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास में दो चीज़ें आती है, एक तो मेडिकल फील्ड और एक नॉन मेडिकल फील्ड. ठीक है, तो मेडिकल फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में गिने चुने कुछ नाम ध्यान में आते हैं, उनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले जो हमारे पास में नाम ध्यान में आता है वो है MBBS. ओके, MBBS जो होता है वो क्या होता है, बैचलर्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी. MBBS कोर्स जो होता है वो कितने आपका 5.5 साल का कोर्स होता है और इसके अंदर जो एडमिशन जो होता है वो आपका किसके थ्रू होता है, नीट के थ्रू. नीट जो होता है वो क्या होता है, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि आपका NTA जो होता है वो ऑर्गेनाइज करवाता है. NTA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि सेंट्रल लेवल से हेडेड किया जाता है और ये क्या करता है, आपका नीट का हेड करता है और ये आपका MBBS वगैरह के अंदर एडमिशन दिलवाता है बच्चों को. ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, BAMS कोर्स. ओके, BAMS जो है वो आपका क्या है, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. अब ये जो कोर्स होता है ये भी सिमिलर है आपका MBBS का. इसके अंदर भी 5.5 साल लगते हैं, 4.5 साल जो होते हैं आपके डिग्री कोर्स के और 1 साल जो होता है वो आपका इंटर्नशिप का. इसके अंदर जो होता है वो ट्रीटमेंट जो होता है वो आयुर्वेदा के ऊपर बेसिस होता है, मतलब वेद वगैरह जो थे उनकी जो अंदर लिखा हुआ था उपनिषद वगैरह, उनके बेसिस पे इसके अंदर जो होता है वो इलाज वगैरह किया जाता है. इसके अंदर भी एडमिशन जो होता है वो नीट के बेसिस पे होता है. नेक्स्ट जो है वो BHMS जो होता है वो बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी. अब ये जो होता है ये भी आपका 5.5 साल का कोर्स होता है. इसके अंदर भी एडमिशन जो होता है वो आपका नीट के बेसिस पे होता है. नेक्स्ट आपके पास में है BUMS जो होता है वो क्या होता है, बैचलर्स इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी. अब ये क्या होता है, यूनानी पद्धति जो है उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है. ये भी आपका 5.5 साल का कोर्स होता है. इसमें भी एडमिशन जो होगा आपका नीट के बेसिस पे होता है. अब इन चारों कोर्सेज के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि आप एज ए फिजिशियन आप वर्क कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंटली अपना क्लिनिक जो है वो खोल के बैठ सकते हो और लोगों का इलाज जो है वो अपनी अलग अलग पद्धति के अनुसार कर सकते हो. और बाद में आप टीचर वगैरह की अगर ज्वाइन करना चाहो कॉलेज एज ए टीचर तो आप वहाँ पर भी जाके पढ़ा सकते हो मेडिकल कॉलेजेस में. नेक्स्ट है आपका BDS जो होता है वो क्या होता है, आपका बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी. ये जो होता है जैसे कि हम डेंटिस्ट के पास में जाते हैं तो डेंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये कोर्स किया हुआ होता है. इसके अंदर भी जो एडमिशन होता है वो आपका नीट के थ्रू होता है और ये आपका 5 साल का कोर्स होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका BVSC एंड AH. ये आपका 4 साल का कोर्स होता है. ये होता है आपका बैचलर्स इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री. ये जो होता है मेनली डील करता है ये कोर्स आपका एनिमल्स के केयर के लिए और उनकी ट्रीटमेंट के लिए, मतलब एनिमल्स को कैसे आप ट्रीट करो और कैसे उनकी डिसीजेस को आइडेंटिफाई करो उसके बारे में. ठीक है, इसका एडमिशन जो होता है वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे या कई बार जो होता है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे भी लिया जाता है. नेक्स्ट आपका BSc नर्सिंग हमको पता है ये आपका होता है 4 साल का कोर्स होता है. इसके अंदर भी आपका 1 साल की इंटर्नशिप और 3 साल का कोर्स होता है और उसके अंदर आपका जो होता है वो एडमिशन जो होता है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है एम्स वगैरह वो एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं और कई जगह पे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्ट 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही ले लेते हैं. नेक्स्ट बैचलर्स ऑफ फार्मेसी. अब फार्मेसी जो होता है इसके अंदर क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह पे जॉब मिलती है, वहाँ पर आप एज ए सेल्स में, मार्केटिंग में या एज ए साइंटिस्ट भी वहाँ पर वर्क कर सकते हो. और इसके अंदर जो होता है आपका ये भी आपका 4 साल का कोर्स होता है. इसके अंदर भी एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है 12th के मार्क्स के बेसिस पे या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट भी अपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं. नेक्स्ट है BMLT जो होता है वो क्या होता है आपका बैचलर्स इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी. अब ये जो कोर्स होता है वो आपका मेनली डील करता है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों से मिलकर, मतलब जैसे कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में हम जाते हैं तो मशीन्स वगैरह देखते हैं, उन मशीन्स को ऑपरेट करने वाले जो होते हैं उन्होंने ये कोर्स जो होता है वो किया हुआ होता है. ये कोर्स अभी बहुत ही पॉपुलैरिटी में चल रहा है और इस कोर्स के अंदर एज ए टेक्नीशियन आप वर्क कर सकते हो अलग अलग जगह पे, हॉस्पिटल्स वगैरह में, लैब्स वगैरह में, वहाँ पर. नेक्स्ट ये कोर्स आपका वेरी करता है 3 ईयर्स के अंदर. नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं ये आपका बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आते हैं, जैसे कि आपका रेडियोथेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी वगैरह हो गया. ये जो बहुत सारे कोर्सेज हैं इनके अंदर ये भी आपके 3-3 साल के कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी इसके अंदर कराए जाते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो कोर्सेज वगैरह का एडमिशन जो होता है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे भी होता है और कई बार 12th के परसेंटेज के बेसिस पे भी होता है. मेजरली आपका ये 12th के परसेंटेज के बेसिस पर ही इसमें एडमिशन दे दिया जाता है. नेक्स्ट है BNYS करके ये नया कोर्स है, मतलब रिसेंटली मतलब ज़्यादा
पॉपुलरिटी में आया, पहले इतना कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। BNYS क्या होता है आपका, बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये 5.5 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर आपका क्या होता है, नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल तरीके से, और योगिक साइंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको डिसीजेस को क्योर करते हैं। ये भी 5.5 साल का, 4.5 साल की आपका कोर्स और 1 साल का आपका इंटर्नशिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मेडिकल कोर्सेज के बारे में। अब नॉन मेडिकल कोर्सेज के बारे में सबसे पहला जो ध्यान में आता है हमारे नाम, वो कौन सा होता है, BSc डिग्री। ओके, बैचलर्स इन साइंस। अब बैचलर्स इन साइंस आप बॉटनी में कर सकते हो, जूलॉजी में कर सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो, या केमिस्ट्री में कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में आप अगर आपके पास में PCM है तब आप कर सकते हो। वैसे अगर आपके पास में PCB है तो मेजरली आपके पास में ऑप्शन रह जाता है बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास में अगर आप नॉर्मल पास कोर्स लेते हो तो आपके पास में 3 सब्जेक्ट लेने के ऑप्शंस होते हैं, और अगर आप ऑनर्स लेते हो तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट जो होती है वो ऑनर्स लेनी होती है, मेन सब्जेक्ट, और बाकी सब्जेक्ट्स आपको एज ए सब्सिडियरी लेनी होती है। आप BSc के बाद में मास्टर्स भी कर सकते हो, MSc, और उसके बाद में अगर आप चाहो तो B.Ed कर सकते हो, या फिर आप PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो नेट करके फिर। ओके, नेक्स्ट BA। आप 12th में PCB के बाद में आप BA भी कर सकते हो, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब ज्योग्राफी में, हिस्ट्री वगैरह में, जिसमें भी आप करना चाहो बैचलर ऑफ आर्ट्स दैट इज BA भी कर सकते हो। अब BA और BSc दोनों जो होता है, कई जगह पे क्या होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, और कई जगह पे 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा ट्राई करें DU, JNU और CU में एडमिशन लेने का, क्योंकि ये बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर आप BA और BSc कर सकते हो। ठीक है, आपका और एक BHU करके भी है। BHU के अंदर आपका क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, जबकि आपका DU, JNU के अंदर आपका क्या होता है, एडमिशन टेस्ट नहीं होता, वहाँ पर परसेंटेज बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट है BBA। BBA क्या होता है आपका, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कोर्स होता है ये मेनली ऐसा समझा जाता है कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपके PCB वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म। ट्रेवल और टूरिज्म मतलब ट्रेवल और टूरिज्म के अंदर बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि BA इन ट्रेवल एंड टूरिज्म हो गया, BBA इन ट्रेवल एंड टूरिज्म हो गया, इसलिए बहुत सारे कोर्सेज हम ट्रेवल और टूरिज्म में भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है मेजरली कि आप एज ए टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, या फिर बाद में जाके आप एज ए टूरिस्ट सुपरवाइजर बन सकते हो, या फिर एज ए मैनेजर बन सकते हो, और आप टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से उनको गाइड वगैरह करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया एंड जर्नलिज्म। अब मीडिया एंड जर्नलिज्म में भी बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आपका हो गया बैचलर्स इन जर्नलिज्म या बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन। इसके अंदर जैसे कि आप जर्नलिस्ट वगैरह बन सकते हो, आप न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह बन सकते हो। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें BBA भी होता है आपका, BA भी होता है, इवन BSc इन जर्नलिज्म भी इसके अंदर एक कोर्स है जो कि कराया जाता है। नेक्स्ट है फिल्म एंड टेलीविजन। अब फिल्म एंड टेलीविजन के अंदर भी सिमिलर आपके कोर्सेज हैं, जैसे मीडिया एंड जर्नलिज्म के अंदर है, सिनेमाटोग्राफी के अंदर आपका कोर्सेज होते हैं, टेलीविजन के अंदर आपके कोर्सेज होते हैं, फिल्म मेकिंग के अंदर आपके कोर्सेज होते हैं। ये सारे BA के कोर्सेज इसके अंदर होते हैं, जैसे कि BA इन फिल्म एंड टेलीविजन हो गया, या फिर सिनेमाटोग्राफी हो गया, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग। अब फैशन डिजाइनिंग हमको पता है, फैशन वगैरह वगैरह मतलब क्लोथ्स वगैरह डिजाइन करना, इसके अंदर आपका BA होता है, BA इन फैशन डिजाइनिंग वगैरह भी इसके अंदर करवाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जो होता है वो आपका 3 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर आपको क्या किया जाता है, होटल्स के अंदर मतलब कैसे आपको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कैसे ऐसे मैनेज करते हो उस पूरी चीज़ों का, वो होता है। इस कोर्स को हम बोलते हैं BHM। ठीक है, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। और एक कैटरिंग के अंदर भी आपका एक कोर्स होता है, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है CA। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, जो CA जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो PCB करके भी अप्लाई कर सकते हो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि 11th-12th में आपके पास में कॉमर्स हो, आप बिना कॉमर्स के भी PCB लेकर भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। ये कोर्स जो होता है आपका वेरी करता है 3 से 4.5 साल के बीच में, और ये सब माना जाता है डिफिकल्ट है, बट अगर आप पूरी शेयर डिटर्मिनेशन के साथ में करो तो ये भी इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट जॉब्स। अब बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी है जो कि आप डायरेक्ट 12th के बाद में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपका ये SSC CHSL हो गया, इसके बाद में आर्मी की कुछ पोस्ट हो गई, फिर रेलवे वगैरह हो गया, इनकी D ग्रुप की जो वैकेंसीज वगैरह हो गई, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू गाइज।